अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। तो आज हम जा रहे हैं स्टार्ट करने जनरल नॉलेज प्रॉपर हम सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। पास पेपर्स को लेके उनको कवर करेंगे ताकि आप उनसे मुस्तफ़ीद हो सकें और अपने टेस्ट, अपने एंट्री टेस्ट, कंपटीशंस वगैरह के टेस्ट क्लियर कर सकें। ये एमसीक्यूज़ आपको एनटीएस, पीपीएससी, एफपीएससी हर तरह के टेस्ट के जनरल नॉलेज में हेल्प आउट करेंगे। ये हमने पास्ट पेपर्स से एमसीक्यूज़ लिए हैं ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एमसीक्यूज़। एटीएम स्टैंड्स फॉर, ये एटीएम वो एटीएम मशीन जो हम यूज़ करते हैं तो वो स्टैंड फॉर है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये ऑटोमेटिक टेलर मशीन सबसे पहले लंदन में बनाई गई थी 1967 में। हम आपको हर एमसीक्यू के साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बताएंगे, उसे आप ज़रूर जहन में रखें। ये आपको फर्दर हेल्प आउट करेगी, आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ करेगी। तो एटीएम स्टैंड फॉर ऑटोमेटिक टेलर मशीन सबसे पहले ये लंदन में बनाई गई 1967 में और पाकिस्तान में ये 1980s में लाई गई, फर्स्टली इंस्टॉल्ड हुई। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ मलेशिया। तो मलेशिया की करेंसी है हमारे पास रिंगट। मलेशिया का कैपिटल है कोलालमपुर। मलेशिया में रिंगट यूज़ होते हैं। मलेशिया की ऑफिशियल लैंग्वेज माले है। मलेशिया एशिया का ही एक कॉन्टिनेंट है और मलेशिया का बेसिक जनरल जो रिलीजन है वो इस्लाम है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ जियोर्जिया। जियोर्जिया का कैपिटल कौन सा है। तो ऑप्शंस हैं सोफिया, बल्गेरिया, एटलांटा, तबिलिसी। तो तबिलिसी इज़ द कैपिटल ऑफ जियोर्जिया। जियोर्जिया में लारी करेंसी यूज़ होती है। ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी जियोर्जियन है, इनकी अपनी लैंग्वेज है और ये भी एशिया का कॉन्टिनेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज। वास्को दा गामा बिलोंग टू विच कंट्री। वास्को दा गामा किस कंट्री से बिलोंग करता है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम ये भी याद रखेंगे कि वास्को दा गामा कौन था। ये एक पहला यूरोपियन था जो कि सी को क्रॉस करके इंडिया पहुंचा था। तो ये बिलोंग करता है पोर्टुगल से। नेक्स्ट है हमारे पास एमआरआई स्टैंड्स फॉर। एमआरआई एक इमेजिंग टेक्निक है जिसके थ्रू हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स की इमेजिंग करके, स्कैनिंग करके उनकी फंक्शनिंग को एनालाइज किया जाता है। तो इसका एमआरआई स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक और रेडियो वेव्स को यूज़ करके इमेजिंग की जाती है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की। वेयर इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सी ब्रिज। तो दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज कहाँ है। तो ये तो आपको पता ही होगा। आज की जनरेशन ने बहुत से चाइनीज़ ड्रामास में, मूवीज़ में देखा होगा कि लॉन्गेस्ट ब्रिज चाइना में है। इस लॉन्गेस्ट ब्रिज का नेम है ज़ुहाई मकाओ और ये लिंक करती है हांगकांग और चाइना को। मतलब ये ब्रिज चाइना और हांगकांग के दरमियान क्रिएट की गई है। दोनों कंट्रीज़ को आपस में जोड़ती है, मिलाती है। सेवंथ वन है वेयर हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यूएनओ लोकेटेड। तो यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है। यूएनओ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क की सिटी मैनहट्टन में है। तो यूएनओ बनाई गई थी 24 अक्टूबर 1945। ये आपने लाजमी याद रखना है, ये अक्सर पूछा जाता है ये कब बनाई गई थी। यूएनओ का एक्चुअल मकसद यूनाइटेड नेशन, मतलब डिफरेंट यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मेन मकसद था इत्तेहाद कायम करना, यूनियन कायम करना। इसका मोटो भी यही है कि इट्स योर वर्ल्ड, ये आपकी दुनिया के, आप अमन से रहें। और ये बनाई गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड पे, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में ख़त्म हुई थी। तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ बनाई गई थी। एट्थ एमसीक्यूज है द कैपिटल ऑफ रशिया इज। रशिया का कैपिटल है मॉस्को। रशिया का कैपिटल मॉस्को है। करेंसी रूबल है। रशिया में ऑफिशियल लैंग्वेज उनकी अपनी रशियन यूज़ की जाती है। रशिया
यूरोप और एशिया दोनों में मिक्सअप सा आता है, मतलब दोनों का पार्ट है, दोनों कॉन्टिनेंट्स का। रशिया का जो बेसिक रिलीजन है वो क्रिश्चियनिटी है। इससे पहले हम पढ़ के आए थे कि इस्लाम बेसिक रिलीजन है। किस कंट्री का पढ़ा था, गैस करें। एमसीक्यूज आपसे मैं पूछ रही हूँ। हमने मलेशिया का पढ़ा था। देखिए, मलेशिया प्राइमरी रिलीजन इज़ इस्लाम। मलेशिया का प्राइमरी रिलीजन इस्लाम है और रशिया का प्राइमरी रिलीजन क्रिश्चियनिटी है। ओके, व्हेन डिड सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड, ये भी हम ऊपर पढ़ के आए हैं जब हमने पढ़ा है कि यूएनओ एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ा था कि कब बनाई गई, तो हमने पढ़ा उसमें कि वो 24 अक्टूबर 1945 में बनाई गई। ऐसा ही पढ़ा था। देखिए, 24 अक्टूबर 1945 में बनाई गई। तो ये कब बनाई गई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड पे। तो इसका मतलब है सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी 1945 में और स्टार्ट हुई थी 1939 में। इसी के साथ आपको बताते चलें, पहली वर्ल्ड वॉर 1914 में स्टार्ट हुई थी और 1918 में ख़त्म हुई थी। तकरीबन 4 साल ये रही थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में स्टार्ट हुई थी और 1945 में ख़त्म हुई थी। इसी के बाद यूएनओ कायम की गई। इसी में ही 1945 में ही जापान में जो ये वाक़या हुआ था, हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब गिराए गए थे, तो ये भी 1945 का वाक़या है। अगस्त का वाक़या है। 6 अगस्त को जापान के शहर हिरोशिमा पे लिटिल बॉय नाम का बॉम्ब गिराया गया और नागासाकी पे फैटमैन नाम का बॉय गिराया गया। फैटमैन नाम का बॉम्ब गिराया गया 9 अगस्त 1945 में और ये गिराया था यूएस ने। रिवर नील इज़ प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर फॉर विच कंट्री, दरियाए नील किस मुल्क के लिए पानी का प्राइमरी सोर्स है। तो दरियाए नील वाक़या है मिस्र में, इजिप्ट में। ये तो आपने कुरान पाक में भी पढ़ा होगा। तो इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है हमारे पास इजिप्ट। अब आप देख सकते हैं दरियाए नील के बारे में आपने सबसे पहले याद रखना है, ये लार्जेस्ट ओशन है, लार्जेस्ट रिवर है दरियाए नील। अफ्रीका का भी लार्जेस्ट रिवर है और ओवरऑल वर्ल्ड का भी लार्जेस्ट रिवर नील है। उसके अलावा ये इजिप्ट और सूडान दोनों को के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर है। ये अफ्रीका मतलब नॉर्थ ईस्ट ऑफ अफ्रीका में बहता है और दरियाए नील ही वो रिवर है जो कि सूरह ताहा में मेंशन है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को की मदर को हुक्म हुआ था कि वो उनको एक बॉक्स में डाल के रिवर में छोड़ दें उस बॉक्स को, और वहाँ पे उसके लिए यम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कुरान में नील के लिए। उसके अलावा दरियाए नील के बारे में आप ये भी याद रख सकते हैं कि दरियाए नील अहादीस के मुताबिक 4 ऐसे दरिया हैं जो कि जन्नत के दरियाओं में से हैं। तो आप ये नाम देख सकते हैं। इसमें जो हम जिनसे ज़्यादा यूज़ टू हैं या हमने सुने हुए हैं वो फ़रात है और दरियाए नील है। उसके अलावा यहाँ पे सायहान भी है और जहान भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ फेमस फॉर पिरामिड्स, तो कौन सा कंट्री है जो पिरामिड्स के लिए फेमस है। तो आपने मिस्र की कंस्ट्रक्शंस वगैरह अक्सर एनिमेशंस में या पिक्चर्स वगैरह में देखी होंगी, तो वो पिरामिड्स लाइक तो कौन टाइप होती हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा इजिप्ट। इजिप्ट मोस्ट फेमस कंट्री है फॉर पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स के लिए। उनकी मतलब बिल्डिंग्स वगैरह पिरामिड शेप की हैं। द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड इज एंजल फॉल इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल, और एंजल फॉल का नाम रखा गया था फर्स्ट पर्सन जिसने इसको बाय एयर अबूर किया था, फ्लाई ओवर किया था इसके ऊपर। उसका नेम था एंजल जिमी एंजल। तो उसी के नेम पे इसका नेम रखा गया एंजल फॉल्स। और ये जो है वाटरफॉल वेनेजुएला में है। 13th MCQs है व्हाट डज PDF स्टैंड्स फॉर। ऑप्शंस हैं हमारे पास
प्रिंट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डिस्क फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फायरवॉल। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये अक्सर कंप्यूटर नॉलेज में भी पूछा जाता है, जनरल नॉलेज के अलावा कंप्यूटर के पार्ट का अक्सर एमसीक्यू आते हैं तो उनमें इसको पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द नेम ऑफ रशियन करेंसी। अब हम ऊपर रशिया के बारे में एक बार हमने पढ़ा, दूसरी बार हम रिपीट करने गए थे कि रशिया का जो बेसिक रिलीजन है वो क्या है। तो हमने पढ़ा था कि रशिया का बेसिक रिलीजन इस्लाम है। तब आप गेस आउट करें कि इसमें से कौन सी ऐसी करेंसी है जो रशिया की है, रंड, रूबल, रुपी, डॉलर। तो इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है क्योंकि हम इसको ऊपर पढ़ाए हैं। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप दोबारा जब आप ऊपर देखेंगे वीडियो को पीछे से तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसकी करेंसी क्या थी। और जिन्होंने अच्छे से सुना है उनको यकीनन याद होगा कि इसकी करेंसी क्या है। लेकिन एट द एंड में आपको फिर भी इसका आंसर बता दूंगी कि अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है और आप इसको नहीं देख पाए, ऊपर से आपको जहन में भी नहीं है, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। विच पास कनेक्ट्स चाइना एंड पाकिस्तान। ऐसा कौन सा पास है, ऐसा कौन सा गेट है जो कि चाइना और पाकिस्तान को मिलाता है। पास हम कहते हैं दुर्रा को, उर्दू में आपने अपनी पाक स्टडीज में वगैरह पढ़ा होगा। तो यहाँ पे है खैबर, कराक्रम, खैबर पास, नन। अक्सर लोगों के जहन में कराक्रम आया होगा लेकिन कराक्रम नाम का कोई पास नहीं है। कराक्रम नाम की एक शाहराह है और इसके अलावा माउंटेन रेंज है कराक्रम नेम की, तो जो कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान में है। तो अभी यहाँ पे जो पास मौजूद है वो खंजराब ही है। खंजराब पास एक ऐसा पास है जो चाइना और पाकिस्तान को मिलाता है। ये गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा और नगर डिस्ट्रिक्ट में वाक़या है। ये दोनों में एक फ्रेंडशिप गेट के नाम पे मशहूर है। फ्रेंडशिप की निशानी के तौर पे हमारी शाहराह कराक्रम बनाई गई और खंजराब गेट फ्रेंडशिप गेट मशहूर है। अच्छा, ये पाकिस्तान और चाइना को मिलाता है। इसकी हाइट मेंशन कर दी गई है। उसके अलावा खंजराब पास, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये किस रेंज में आता है। तो ये कराक्रम माउंटेन रेंज में आता है खंजराब पास, क्योंकि कराक्रम रेंज पाकिस्तान के नॉर्थ में है और पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए हमने 15 MCQs देखे, इन्हें अच्छे से याद करें, इनको जहन में रखें। इनकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई है वो भी जहन में रखें, अपने नोट्स बनाएं ताकि इससे आपको हेल्प हो सके। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं हमारे पास कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के MCQs आते हैं जो कि प्रीवियस पास पेपर्स में आ चुके हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन था व्हाट इज़ द नेम ऑफ रशियन करेंसी। तो हम ऊपर पढ़ आए हैं, इसका करेक्ट आंसर है बी, रूबल। रूबल इज़ द रशियन करेंसी। हमारी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जो बच्चे पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं उनसे शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी प्लेलिस्ट को प्रॉपर देख सकें और अपनी टेस्ट की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। अल्लाह हाफिज़।